भाई अगर आपका 8 से 9 लाख रुपए का बजट है ना, और उस बजट के अंदर आपको सेफेस्ट एसयूवी खरीदनी हो, या फिर आपको एक ऐसी एसयूवी चाहिए जिसके अंदर आपको खरीदने के बाद पैसे नहीं खर्च करने पड़े, कहने का मतलब ये इंटीरियर एक्सटीरियर में वो सारे फीचर्स मिल जाएं जो आपको डे टू डे लाइफ में काम में आने वाले हैं। जैसे इंफोटेनमेंट आपको मिल जाए, स्पीकर्स आपको मिल जाएं, गाड़ी के अंदर हेडलाइट्स वगैरह बढ़िया हो, देखने में बढ़िया लगे, और प्राइस सिर्फ 8 से 9 लाख रुपए आपको खर्च करना हो तो सिर्फ आप महिंद्रा के डीलरशिप पे आ जाना। आपको 3XO का रेवेक्स सीरीज का एम वेरिएंट खरीदना पड़ेगा, और इसका जो प्राइस है ना वो बहुत कमाल का है, 8,15,000। एक शोरूम में ये पर्टिकुलर वेरिएंट देखने को मिलता है। और इसके अंदर ऐसा क्या कुछ है जो कि आपको पसंद आएगा, वो आप ये वीडियो पूरा देख लेना, आपको A to Z मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप ये बेस वेरिएंट खरीदोगे ना रेवेक्स सीरीज़ का, तो भैया इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको मिलने वाली है। अब देखो सबसे बढ़िया चीज़ तो ये है, बेस वेरिएंट होने के बावजूद भी प्रॉपर चाबी दे रखी है। लॉक अनलॉक बूट अगर आपको अनलॉक करना है वो कर सकते हो, तो बहुत ही सही चीज़ रहती है। अगर आप बेस वेरिएंट कंसिडर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इनफैक्ट ऐसा ही नहीं, देखो सेकेंडरी की के अंदर भी सेम कंट्रोल्स वगैरह आपको दिए गए हैं, फ्लिप की का ऑप्शन मिलता है, महिंद्रा का लोगो आपको जो यहाँ पे दिया गया है। और ये रेवेक्स सीरीज़ ना सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। मैं आपको सबसे पहले प्राइस बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप रेवेक्स सीरीज खरीदोगे तो यहाँ पे सबसे पहले एम वेरिएंट आएगा, फिर एम ऑप्शनल आएगा, देन ए वेरिएंट आता है। अगर आपको टॉप वेरिएंट की वीडियो देखनी है तो आप ऊपर की तरफ यहाँ पे कॉर्नर साइड पे आ रही है, डेफिनेटली देख सकते हो। और आज बात करेंगे, अगर आप ये रेवेक्स सीरीज का एम वेरिएंट खरीदते हो जो कि आपको इस तरीके के बैज के साथ में मिलने वाला है, क्या कुछ यहाँ पे महिंद्रा आपको दे रहा है। सबसे पहले प्राइस 8,15,000 एक शोरूम प्राइस है इस रेवेक्स सीरीज के एम वेरिएंट का, जहाँ पे आपको सबसे पहली चीज तो डुअल टोन वाला जो फील है ना वो गाड़ी के अंदर मिलता है। बॉडी कलर आपको दिख रहा होगा व्हाइट कलर है, देन पिलर और रूफ वगैरह वो आपको पियानो ब्लैक दिए गए हैं, तो लुक्स भी गाड़ी के अंदर बहुत सही जो है आपको यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं। अब देखो रेवेक्स सीरीज के अंदर कुछ चीजें अलग आपको मिलती है जो कि रेगुलर में नहीं आती हैं, वो है फ्रंट वाली ग्रिल। यहाँ पे सेम बॉडी कलर के अंदर आपको जो ऑफर कर दी गई है, जो कि कलर वाइज थोड़ा सा अंतर आपको जरूर से दिख रहा होगा वीडियो के अंदर भी, बट हो सकता है आपको ना भी पता चल रहा हो, बट मैं आपको चलो ट्राई करके दिखाता हूँ। यहाँ से आपको आई थिंक आइडिया लग जाएगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री भी है, आपको सही भी लग सकता है, बट ओवरऑल जो चीज़ें हैं जैसे कि महिंद्रा का लोगो हो गया, स्ट्रिप्स हो गई, वो सेम क्रोम के अंदर दी गई हैं, जो कि रेगुलर वाली जो 3XO आती है उसके अंदर भी दी जाती है। नीचे वाली ग्रिल की बात करूं तो ये मैट ब्लैक के अंदर है, स्किड प्लेट वगैरह आप नीचे की तरफ यहाँ पे देख पाओगे। मोरलेस मुझे सबसे बढ़िया जो रेवेक्स सीरीज की बात लगती है वो ये डुअल टोन होने के साथ साथ इसका प्राइस है कि भाई सिर्फ 8,15,000 के अंदर जो लुक एंड फील है ना गाड़ी का वो बहुत सही लगता है। और देखो ऐसा ही नहीं, अगर आप इस लाइट सेक्शन की बात करोगे हेडलाइट वगैरह की, तो सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप दिया गया है, और अगर आप कंप्लीट सेटअप की बात करोगे तो DRLs मिलते हैं, और जब आप इंडिकेटर्स ऑन करते हो तो वो आप यहाँ पे देख पाओगे। बाकी रनिंग शॉट में भी देखना आपको बहुत बेहतर जो रिस्पॉन्स है वो इसका यहाँ पे दिखाई देगा। देन ग्रिल के अंदर एक चीज़ और नोटिस कर लो, 3D जो डिजाइनिंग है डायमंड वाली वो यहाँ पे दे रखी है। हेडलाइट के अंदर आप देख पा रहे हो यहाँ पर फॉग लैंप नहीं आएंगी, बट अगर आपको फॉग लैंप सेम कपलर टू कपलर खरीदनी है तो वो आप यहाँ पे क्लिक करके जो है खरीद सकते हो, और खुद से भी इंस्टॉल्ड इजीली जो है की जा सकती हैं। देन फ्रंट से कभी आपको गाड़ी को टो करना पड़ता है तो वो कर सकते हो। और इधर की तरफ से बात करूँ तो नो डाउट गाड़ी के अंदर डुअल टोन वाले फील की वजह से गाड़ी बहुत बढ़िया दिखने में लग रही है। क्लैडिंग्स वगैरह, व्हील आर्चेस वगैरह की बात करूँ, सब कुछ सेम आ रखा है। बट अगर आप व्हील्स की बात करोगे तो बेस वेरिएंट है, तो यहाँ पे कोई भी आपको व्हील कवर्स वगैरह नहीं मिलेंगे। अगर आपको खरीदने हैं तो यहाँ पे कहीं को ऑप्शन दे दूंगा मैं, आपको खरीद सकते हो। बट अगर आप थोड़ा सा टेस्टफुली चाहते हो तो आप इसके अंदर अलॉय व्हील वगैरह भी टॉप मॉडल वाले लगवा सकते हो, जो कि इसकी लुक्स को जो है ना बहुत बदल के रख देंगे। तो वो चीज़ आपके पास ऑप्शन जो यहाँ पे मिल जाता है। बाकी MRF के वंडर्ड इको ट्रेड सीरीज वाले जो टायर है ना वो यहाँ पे डले हुए हैं, जिसके अंदर 205 65 R16, जी हाँ भाई 16 इंचेस के जो स्टील व्हील है वो यहाँ पे दिए जाते हैं। टॉप एंड में भी सेम आते हैं, इसके अंदर भी सेम दे रखे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो अगर आप अलॉय डलवाते हो तो आपको टायर वगैरह चेंज कराने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है। आगे की तरफ जो है डिस्क ब्रेक आपको ऑफर करे गए हैं। और अगर मैं रियर में आपको दिखाऊं तो रियर में भी आप नोटिस करोगे कि रियर के अंदर भी जो डिस्क ब्रेक हैं वो दिए गए हैं, जो कि गाड़ी की ब्रेकिंग्स को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। और गाड़ी की ब्रेकिंग्स बहुत कमाल की हैं। और साथ में गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में आपको बताऊं तो 201 mm का गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो महिंद्रा ऑफर कर रहा है, जो कि इंडियन कंडीशन के हिसाब से बहुत ही सही है। आपको कोई भी दिक्कत गाड़ी के अंदर जो है नहीं आने वाली है। देखो इंडिया के अंदर जो भी बेस वेरिएंट्स आप उठा के देखोगे उनमें कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग आपको नजर आती है, बट ये रेवेक्स सीरीज का बेस वेरिएंट स्पेशल है, क्योंकि देखो इसके मिरर्स पियानो ब्लैक मिलते हैं, इंडिकेटर्स मिरर पे आ जाते हैं,
अगर आपको इसको एडजस्ट करना है तो आप अंदर से जो है यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, बट फोल्ड आपको मैनुअली करने पड़ते हैं, तो वो मुझे ऐसा लगता भी नहीं कोई आपको दिक्कत ऐसा देगा। और डोर हैंडल्स की बात करूँ तो बॉडी कलर मिल जाते हैं, चाबी लगानी है वो लगा लो, बी प्लर मैट ब्लैक है, और रूफ वगैरह की बात तो मैंने आपको बताई दी, पियानो ब्लैक मिलती है। और देखो एक चीज़ अलग है इसके अंदर, ये ना ऊपर से लगाया हुआ है तो आपको थोड़ा सा अंतर इसके अंदर नजर आएगा, और रेवेक्स की ब्रांडिंग यहाँ पे आ जाती है। देन पीछे सेम रेवेक्स की ब्रांडिंग दे रखी है, और रियर से भी गाड़ी बहुत ही सॉलिड लगती है। मतलब ओवरऑल गाड़ी की चौड़ाई की बात करूं तो बहुत ही कमाल की डायमेंशंस वगैरह जो है आपकी स्क्रीन पे आपको मिल जाएंगे, वहां पे देख लेना गाड़ी को अगर आप सब 4 मीटर में कंपेयर करके देखते हो तो सबसे ज्यादा चौड़ी गाड़ी यही है। और इसके अंदर बेनिफिट क्या होगा जब अभी मैं आपको अंदर लेके चलूंगा दिखाऊंगा। देन सेम रियर में भी जो स्किड प्लेट है वो आपको सेम डार्क ग्रे के अंदर यहाँ पे जो ऑफर करी गई है। XUV 3XO की जो ब्रांडिंग है वो यहाँ पे आती है, बट कनेक्टेड लाइट वगैरह नहीं मिलेंगी, वो सिर्फ इसका जो रेवेक्स सीरीज का ए वेरिएंट है उसके अंदर जो है दी जाती है। लाइट वगैरह की बात करूं तो सबसे पहले तो ये बाई फंक्शनल है, ब्रेक लाइट और इंडिकेटर्स का दोनों का काम करते हैं। रिवर्स लाइट और मेन ब्रेक लाइट अंदर की तरफ जो है दी गई है। जैसे फ्रंट में मैंने आपको 3D डिजाइनिंग दिखाई थी डायमंड वाली, वो रियर में भी है, बम्पर में भी आपको दे रखे है। हालांकि सेंसर सिर्फ 2 मिलते हैं जो कि थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग वाली चीज़ आप बोल सकते हो। और रियर विंडशील्ड की बात करूं तो डिफॉगर वाइपर दोनों में से कुछ भी चीज़ नहीं आती है। स्टॉप लैंप LEDs के अंदर है, और जो एंटेना वगैरह रहेगा वायर्ड दिया गया है। गाड़ी के अंदर बहुत ही कमाल की चीज़ है। इंटीरियर में मैं जब आपको लेके चलूंगा वहाँ पे बताऊंगा कि क्यों मैंने ये वाली बात बोली थी कि प्राइस के हिसाब से बहुत वैल्यू फॉर मनी है। देखो भाई, ये गाड़ी का जो बूट है ना वो भी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। 364 लीटर कैपेसिटी का जो बूट है वो आपको मिलता है। अगर आप चाहो तो सीट को फोल्ड कर सकते हो, क्योंकि सीट के अंदर 60-40 स्प्लिट फंक्शन दिया गया है। तीनों अपने जो हेड रेस्ट है वो एडजस्टेबल मिल जाते हैं। लगेज बांधना है, हुक्स आपको प्रॉपर दिए गए हैं, और ये मेटल के हुक्स हैं, प्लास्टिक वगैरह के नहीं है जैसे मोस्टली आपको गाड़ियों के अंदर मिलते हैं। तो महिंद्रा जैसे रॉ के लिए जाना जाता है ना कि टफनेस आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिलती है, तो वो आपको इन चीज़ों को देख के यहाँ पे दिखाई देने वाली है। गाड़ी के अंदर स्पेयर टायर वगैरह की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ही छोटा वाला जो सीएट का स्टेपनी सीरीज वाला रहता है वो दिया गया है। टूल किट्स वगैरह देख लो कितनी बढ़िया तरीके से यहाँ पे जो है प्लेस की गई हैं। क्वालिटी लेवल्स ठीक है गाड़ी के। अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा जज करना चाहते हो तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि किया के बराबर या हुंडई के बराबर आपको मिलते हैं, बट मोरलेस सेगमेंट में ठीक है। कवरिंग वगैरह बहुत बढ़िया यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। ग्रैब हैंडल वगैरह यहाँ पे दे ही रखा है। उसके अलावा देखो रेवेक्स की ब्रांडिंग यहाँ पे भी आ जाती है, और इस तरफ से भी गाड़ी नो डाउट बहुत कमाल की जो है दिखती है। और अब एक बार खोल के देख लेते हैं मेन इंजन। गाड़ी के अंदर 2 इंजन ऑप्शंस आते हैं, एक TGDI और दूसरा MPI। ये पर्टिकुलर MPI है, इसके अंदर आपको TGDI वाला जो ऑप्शन है वो नहीं मिलता है। TGDI अगर आप लोगे तो यहाँ पे फेंडर पे अलग से जो बेस है वो यहाँ पे आएगा। दोनों के पावर फिगर्स वगैरह के अंदर फ़र्क आपको दोनों मिलता है, बट अगर आप इसकी बात करोगे ना तो ये 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर MPI टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है, जो कि लगभग 109 bhp के आसपास की पावर निकालता है। 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क। सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर आपको कहीं इंजन मिलेगा वो सिर्फ महिंद्रा के पास में है, और महिंद्रा जाना भी इसी चीज़ की वजह से जाता है। बाकी वॉशर वगैरह डालना है वो डाल सकते हो, कूलेंट वगैरह का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, और ऊपर की तरफ प्रॉपर जो इंसुलेशन है वो भी यहाँ पे जो है दी गई है। जैसे ही बंद करूँगा इंडिकेटर्स वगैरह कुछ देर में यहाँ पे जो है बंद हो जाएंगे। हालांकि अगर आप इस इंजन से एफिशिएंसी की बात करोगे तो एफिशिएंसी वगैरह भी ठीक मिल जाती है। एफिशिएंसी वगैरह में भी ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ 18.5 किलोमीटर पर लीटर का जो एवरेज है वो पेट्रोल के अंदर कंपनी क्लेम कर रही है, जहाँ पे 44 लीटर कैपेसिटी का जो बूट है ना वो यहाँ पे जो ऑफर किया जा रहा है। तो भैया ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं इस 8,15,000 के प्राइस पॉइंट पे। अगर आप बाहर से बात करोगे कहीं से भी बेस वेरिएंट वाली फील नहीं आती है। और अब इंटीरियर पर चर्चा कर लेते हैं, इंटीरियर कैसा है। सबसे पहले डालते हैं इसकी चाबी को इसकी जगह पे, और देखो भाई सबसे पहली चीज़ तो डोर ट्रिम डुअल टोन का ऑप्शन दिया गया है, लाइट और डार्क। जो हिस्सा सबसे ज़्यादा गंदा होता है वो डार्क कर दिया है, और नीचे वाला सेक्शन जो कम गंदा होता है वो लाइट कर दिया है, जो कि क्वालिटी लेवल्स में भी दर्शाता है, और साथ में फिट एंड फिनिश वाली जो ओवरऑल फील आती है गाड़ी के अंदर वो भी बढ़िया तरीके से यहाँ पे दिखाई देती है। सेफ्टी रिफ्लेक्टर वगैरह यहाँ पे हैं। 2 बोतल अगर आप रखना चाहते हो वो रख सकते हो। 1 लीटर की यहाँ पे आ जाएगी, आधा लीटर की यहाँ पे रख पाओगे। और यहाँ पे बात करोगे तो चारों जो पावर विंडोज़ हैं वो दी गई हैं। एक चीज़ और, सिर्फ ऑटो डाउन का ऑप्शन मिलता है, वो भी ड्राइवर के लिए, ऑटो अप वगैरह नहीं आएगा। डोर लीवर वगैरह की बात करोगे तो वो मैट ब्लैक के अंदर यहाँ पे जो है दिए गए हैं। स्पीकर्स की बात करें तो सिर्फ फ्रंट के अंदर आपको मिलते हैं। रियर में एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं क्या रियर के अंदर भी स्पीकर्स हैं।
अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं तो भाई रियर के अंदर भी, जी हाँ भाई, स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं। तो 4 स्पीकर्स का जो म्यूजिक सिस्टम है वो यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है। और एक बार इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा साइड कर देते हैं और देखो भाई सीट्स, यहाँ पे जो है ना बेस वेरिएंट के अंदर लेदर सीट्स आपको दी जा रही हैं, जो कि किसी और मैन्युफैक्चरर के पास अगर आप जाते हो इस बजट के अंदर आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। सेफ्टी के अंदर 6 एयरबैग, ABS, CBD, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये तमाम जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो दिए जाते हैं। इनफैक्ट 5 स्टार सेफ्टी भी ये गाड़ी स्कोर करके आई है भारत एनकैप और ग्लोबल एनकैप में। तो गाड़ी में कैसी भी शिकायत का मौका आपको नहीं दिया है महिंद्रा ने कि अगर आप प्राइस कम दे रहे हो बेस वेरिएंट के हिसाब से तो आपको चीज़ें बढ़िया नहीं मिलेंगी। चीज़ें बहुत सही यहाँ पे जो ऑफर की गई हैं। और अब डोर को करते हैं बंद, डोर थर्ड वगैरह आप मुझे बताना, और स्टीयरिंग को कर लेते हैं सीधा। एक चीज़ और, इंजन भी फिलहाल मैंने स्टार्ट कर लिया है ताकि मैं आपको और बढ़िया चीज़ें जो है इस गाड़ी के बारे में बता पाऊँ। देखो भाई, सबसे पहले तो अगर आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ देखनी है तो स्टीयरिंग की आपको जो डायरेक्शन है वो मिल जाती है। मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की बात करोगे बहुत ही सही दिखती है, कोई दिक्कत नहीं है। और ओवरऑल जो फील है ना इस स्पेशली मीटर का, वो आपको रात के टाइम में बहुत बढ़िया लगता है कि रेड और वाइट कलर की जो लाइटें हैं ना वो देखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं। इस बजट में तो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। बाकी टैकोमीटर वगैरह की बात करते हो तो 8 तक की मार्किंग दे रखी है। गाड़ी में ट्रिप A, ट्रिप B, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, रेंज, एवरेज, न्यूट्रल में फिलहाल है, सब कुछ मिलता है। टॉगल करना है तो स्पोर्ट्स मोड वगैरह यहाँ से आप चेंज कर पाओगे। कंफर्ट हो गया और नॉर्मल हो गया, देन स्पोर्ट्स हो गया। तो सबसे ज़्यादा जो पावर फील होगी वो इस स्पोर्ट्स मोड के अंदर फील होगी। बाकी स्टीयरिंग वगैरह में कैसा भी जो ओवरऑल फीडबैक का अंतर है वो नहीं आता है। देन यहाँ से स्ट्रिप वगैरह रीसेट वगैरह करनी है वो कर सकते हो, सेट वगैरह करना है वो कर सकते हो। बाकी यहाँ पे कोई भी डेडिकेटेड बटन वगैरह नहीं दिया जाता है। और देखो आइडियल स्टार्ट स्टॉप वाला जो बटन है वो यहाँ पे दिया गया है। ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह की बात करूँ तो वो यहाँ पे मिल जाता है। साथ में जो हेडलाइट लेवलर है वो भी यहाँ पे जो है दिया गया है। यहाँ पे बात करें तो ये जो AC वेंट्स हैं उसके सराउंडिंग में जो ग्रे टच है ना वो बहुत ही प्यारा लग रहा है, वो आपको वीडियो के अंदर भी समझ में आ रहा होगा। विंडशील्ड गंदी है, जरा चेक कर लेते हैं कैसी क्वालिटी जो है ये ऑफर करता है। ये देखो भाई आपके सामने है, जो भी है आप खुद से जज कर सकते हो। बाकी ठीक है, बजट के हिसाब से आप सही बोलोगे, ओवरऑल क्लीन जो है बढ़िया तरीके से कर देता है। स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट की बात करूं तो टिल्ट का ऑप्शन है, टेलीस्कोपिक वगैरह नहीं आएगा, तो ये थोड़ी सी कई लोगों को कमी लग सकती है। बट हाँ, सीट के अंदर हाइट एडजस्टमेंट है तो उसका फ़ायदा आपको ज़रूर से मिलने वाला है। स्टीयरिंग व्हील इसका सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि सेगमेंट में बेसिक है। वो रीज़न यही है कि ये इतना ज़्यादा प्रीमियम वाली फील आपको नहीं कराता है। हालांकि बुरा नहीं है, बट मैं वैसे कंपैरिजन के तौर में आपको बता रहा हूँ। अगर आप नेक्सॉन वगैरह को कंपेयर करते हो इस बजट के अंदर, या फिर सोनेट, वेन्यू वगैरह को कंपेयर करते हो, तो उनका ज़्यादा बेहतर स्टीयरिंग व्हील दिखने में लगता है। इसका थोड़ा सा बेसिक वाली फील आती है। मैट ब्लैक वगैरह दिया गया है, बटन्स यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ज़रूर से बटन्स दे रखे हैं जो कि इंफोटेनमेंट वाले हैं। ये देखो भाई, सेगमेंट में सबसे बड़ा जो इंफोटेनमेंट है वो यहाँ पे मिलता है। 10 इंच का इंफोटेनमेंट है जो कि एंड्रॉयड वाला है। एप्पल कारप्ले वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। बाकी एयरबैग ऑन है ऑफ है, को ड्राइवर का वो यहाँ पे इंडिकेशन वगैरह आ जाता है। AC वगैरह यहाँ पे दिखाएगा। मैक्स AC वगैरह है बट मैनुअल ही मिलेगा। ऑटो AC वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलने वाली हैं। बंद कर देते हैं इंजन को, और यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो है 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है वो दिया जाता है। पूरा सेंटर कंसोल पियानो ब्लैक के अंदर मिलेगा, तो थोड़ा सा प्रोटेक्शन वगैरह आपको कहीं ना कहीं रखनी पड़ेगी। और यहाँ पे मिलते हैं आपको 2 कप होल्डर्स, हैंड ब्रेक वगैरह। आर्मरेस्ट जो है MX1 वेरिएंट से मिलती है, फिर आप कोई सा भी वेरिएंट ले लो, ये चीज़ आपको यहाँ पे दी गई है। अंदर की तरफ इतना कुछ जो स्टोरेज है वो आपको यहाँ पे जो है दिखाई देने वाला है। बाकी ये पूरी जो है आपको लेदर रैप पे मिलती है, जो कि क्वालिटी वाइज ठीक फील होती है। महिंद्रा ने बढ़िया काम जो यहाँ पे कर रखा है। उसके अलावा देखो इसकी बात, एक चीज़ रह गई थी कि कैमरा वगैरह अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो नहीं मिलेगा। एक बार मैं आपको चेक भी कर देता हूँ लगे हाथ। देखो फुल स्वाइप अप मीटर वगैरह अगर आपने नहीं देखा था, यहाँ पे देख लो। डालो इसको रिवर्स के अंदर तो आप नोटिस करोगे कैमरा वगैरह यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। अब इसमें लग पाएगा नहीं लग पाएगा वो आप खुद से डिसाइड कर सकते हो, या फिर आफ्टर मार्केट में जाके विजिट कर सकते हो। डैशबोर्ड सारा कुछ हार्ड प्लास्टिक के अंदर है, बट ये वाली जो चीज़ है पियानो ब्लैक के अंदर बहुत ही सुंदर लग रही है। बट आपको थोड़ा सा ध्यान जो है इसकी केयर कहीं ना कहीं अलग से करनी पड़ेगी। यहाँ पे बात करूँ तो इस तरीके से सॉफ्ट ओपनिंग के अंदर जो ग्लो बॉक्स है वो दिया गया है। अच्छा खासा जो ओवरऑल स्टोरेज है वो आपको यहाँ पे जो है मिल जाता है। तो मुझे तो लगता नहीं कोई भी इसके अंदर इशू एज सच है। कंप्लेंट नहीं करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ओवरऑल महिंद्रा ने प्राइस के हिसाब से वर्थ इट वाला काम कर रखा है। और इससे अफोर्डेबल अगर आप सब 4 मीटर SUV की बात करते हो तो कहीं भी नहीं आपको मिलेगी। बाकी तो यही सब कुछ हो गया इसके अंदर। देन ऊपर की तरफ जो अपना IR VM है वो आपको मैनुअल डिमिंग के अंदर दिया गया है। सेंटर में कुछ नहीं है,
यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे भी कुछ भी नहीं मिलता है, और अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे भी नहीं दिया गया है। अब आप मुझे ज़रूर से बताना आपको स्पेशली ये बेस वेरिएंट 8,15,000 के हिसाब से अभी तक कैसा लगा है। और अब रियर के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखो रियर में ये गाड़ी सबसे ज़्यादा आपको पसंद आने वाली है, क्योंकि इसकी जो ये सीट्स है ना वो बहुत ही गद्देदार है। इनफैक्ट इस गाड़ी की जो चौड़ाई है ना वो आपको फील देगी जब आप ऐसे बैठोगे। एक बंदा यहाँ पे बैठेगा, एक बंदा यहाँ पे बैठेगा, एक बंदा यहाँ पे बैठेगा, बहुत ही कंफर्टेबल। इनफैक्ट हम्प भी ज़्यादा नहीं है, तो ये बीच वाला जो बंदा है, मान लो अगर मैं आपको थोड़ा सा बैठ के दिखाऊं तो बहुत ही कंफर्टेबल रहते हो। देखो सेंटर का व्यू वगैरह भी देख लो। इनफैक्ट अगर मैं फ्लिप करूं कैमरे को तो आप यहाँ पे फील कर पाओगे कि भाई हेडरूम वगैरह भी मुझे बहुत बढ़िया मिल रहा है। साइड सपोर्ट में थोड़ा सा इशू है क्योंकि आर्मरेस्ट मिलती है रियर में, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इशू है, अदरवाइज आर्मरेस्ट नहीं होती तो आपको रियर में भी जो बीच वाला बंदा बैठा है उसको भी कंफर्ट प्रॉपर यहाँ पे मिलता। बाकी ध्यान किस चीज़ का रखा गया है, आपके एसी वेंट्स का, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट का। इनफैक्ट अंदर की तरफ अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो 12V का जो पावर सॉकेट है ना, अगर आपको नहीं दिखा है, अब आप नीचे की तरफ यहाँ पर देख लो भाई, इन सारी चीज़ों का दिया गया है। फ़ोन रखना है फ़ोन रख लो, सीट के पीछे पॉकेट्स की बात करोगे वो दे रखी है, सेम पॉकेट आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो गाड़ी में महिंद्रा ने कहीं भी कमी नहीं छोड़ी है, बेस वेरिएंट के हिसाब से पूरी जान डाल रखी है। स्पेस वगैरह तो बहुत ही बढ़िया है, स्पेस में नहीं चर्चा करो तो सही रहेगा, बाकी ये सब तो मैंने आपको दिखाई दिया। और अगर आप इस वाली सीट की बात करते हो तो यहाँ पे तो आपको प्रॉपर कंफर्ट मिलेगा, मतलब अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो ये सीट आपको कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा पसंद जो है आने वाली है सेगमेंट के अंदर। बाकी और कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ जो कि आपको और ज़्यादा पसंद आएंगी, जैसे कि ओपनेबल ग्रैब हैंडल कोटू को आपको यहाँ पर मिल जाता है, और ये सॉफ्ट ओपनिंग के अंदर जो है दिया गया है। लाइट की बात करूं हेलोजन के अंदर आपको मिलती है, और अपने हेडरेस्ट वगैरह एडजस्टेबल है ही, तो अपने हिसाब से आप इन्हें एडजस्ट वगैरह जो है कर सकते हो। तो भाई ये थी महिंद्रा XUV3 XO का रेवेक्स सीरीज़ का M वेरिएंट, जो कि सबसे बेस्ट वेरिएंट है इस रेवेक्स सीरीज़ का, जो कि सिर्फ 8,15,000 के एक्स शोरूम प्राइस के अंदर आता है, जहाँ पे आपको इंटीरियर बहुत ही कमाल का मिलता है। आपको लेने के बाद कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। अगर आप खर्चा करना चाहते हो तो सिर्फ इसके अलॉय व्हील या व्हील कवर वगैरह के अंदर कर सकते हो, बाकी आपको 1 रुपया लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाड़ी के अंदर बहुत सारी बढ़िया चीज़ें आपको यहाँ पे जो है नज़र आने वाली है। सो भाई यही था इस 3XO के रेवेक्स सीरीज़ के बारे में। अगर आपको कुछ लगता है ऐसा जो रह गया है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डेफिनेटली पूछ सकते हो। तो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।